नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं 4th ग्रेड वैकेंसी की, जो राजस्थान में बहुत बड़ी वैकेंसी है और सरकारी नौकरी के लिए एक बहुत ही सुनहरा अवसर है आप लोगों के लिए। और 19 सितंबर से इसके एग्ज़ाम शुरू होने वाले हैं, तो एग्ज़ाम से पहले मैं आप लोगों के लिए कुछ रिवीजन क्लासेस लेके आया हूँ। और ये क्लासेस मैं आपको नेक्स्ट वीडियो के माध्यम से राजस्थान की ज्योग्राफी से शुरू करने वाला हूँ, और उसमें हम देखेंगे कि किस तरीके से हम इम्पोर्टेंट एरिया है जहाँ से क्वेश्चंस आते हैं जिनको हम कवर करने वाले हैं। तो रिवीजन क्लासों से पहले मैं आपको थोड़ा सा अपने सिलेबस से आपको गो थ्रू करवाता हूँ कि किस प्रकार से सिलेबस बोर्ड ने जो डिज़ाइन किया है और कहाँ से क्वेश्चंस पूछने वाला है। वो जहाँ तक हमारा अनुभव है, मैंने जितनी भी प्रतियोगी परीक्षाओं में अध्ययन अध्यापन के दौरान सीखा है कि कौन सा एरिया जो है वो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट रहता है। तो एक बार हम सिलेबस को देखते हैं, उसके बाद में हम देखते हैं कि कितना हमको कौन से पार्ट को कितना पढ़ना है और किस पार्ट को छोड़ना है। ये आपका सिलेबस दिया हुआ है। सामान्य हिंदी है, इसके 20 क्वेश्चन आएंगे। प्रस्तावित प्रश्न की संख्या है, ये प्रश्नों की संख्या दी गई है और नंबर जो है वो आपके 200 नंबर होंगे और क्वेश्चंस जो है वो 120 क्वेश्चंस होंगे, जिसमें सामान्य हिंदी है उसके 20 क्वेश्चंस आएंगे, सामान्य अंग्रेजी के 15 और सामान्य ज्ञान के जो है वो 70 क्वेश्चंस आएंगे, जिसमें राजस्थान के भूगोल के आएंगे 20 और राजस्थान का इतिहास, कला एवं संस्कृति के 20 क्वेश्चंस आएंगे। भारतीय संविधान के 5 क्वेश्चंस आएंगे और राजस्थान राज्य में राजनीतिक एवं प्रशासनिक व्यवस्था के 5 क्वेश्चंस आएंगे, दोनों के मिला के 10 और सामान्य विज्ञान के 5 क्वेश्चंस। समसामयिकी घटनाएं, जिसमें भारत के 5 होंगे और राजस्थान के 5 क्वेश्चंस होंगे। टोटल 10 नंबर के 10 क्वेश्चंस होंगे सॉरी। और बेसिक कंप्यूटर जो है वो आपको 5 क्वेश्चंस का होगा और सामान्य गणित है वो 15 क्वेश्चंस की होगी। यानी कि टोटल जो क्वेश्चंस होंगे वो आपके 120 होंगे, जो 2 घंटे के। और ये आपका जो नेगेटिव मार्किंग है वो 1/3 है और 2 घंटे का आपका पेपर होगा और सभी क्वेश्चंस के जो मार्किंग है वो सिमिलर है। एक बार सिलेबस को हम थोड़ा सा देखते हैं कि कौन से एरिया को हम थोड़ा सा फोकस करने वाले हैं, जहाँ से क्वेश्चंस आते हैं बार बार। ये सामान्य हिंदी वाला पार्ट है। सामान्य हिंदी में संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, विशेषण, तत्सम, तद्भव, ये बिल्कुल ही सिंपल है, जिसमें आपको थोड़ी सी बेसिक जानकारी रखनी है कि संज्ञा क्या होती है, सर्वनाम क्या होता है और ये रटने वाले शब्द हैं आपके। और संधि, इसमें थोड़ा सा जो अपवाद स्वरूप चीज़ें होती हैं वो आपको देखनी है। और प्रत्यय उपसर्ग में कुछ चीज़ें आपको मैं बताने वाला हूँ। आपको कुछ क्वेश्चंस हैं जो बार बार एग्जाम में आते हैं, बार बार होते हैं, जो कन्फ्यूजिंग वर्ड होते हैं, तो हम उनको एक बार देखने वाले हैं थोड़ा सा। और पर्यायवाची है, ये आपको रटने हैं, ये रटने वाली चीज़ें हैं, ये शब्दों का खेल है पूरा। और शब्द शुद्धि, इसमें कुछ टेक्निकल टर्म्स होती है जिनको हम देखेंगे एक बार। और ये बाकी चीज़ें आपकी जो है वो रटने वाली है। टेंस है, और टेंस में आपको मैं कुछ क्वेश्चंस बताने वाला हूँ जो एग्ज़ाम में आते हैं, जैसे पैसेज से रिलेटेड चीज़ें होती है, तो वो आपको मैं थोड़ी सी करवाने वाला हूँ इस सेगमेंट में। और ट्रांसलेशन वाला जो पार्ट है वो भी एक बार हम थोड़ा सा देखेंगे कि किस प्रकार से हम इसको थोड़ा इजी बना सकते हैं। बाकी ये जो आर्टिकल, ये ग्रामर का जो सेक्शन है वो आपने अच्छे से तैयार कर लिया होगा। और उसके बाद में है राजस्थान का भूगोल। राजस्थान के भूगोल का हम थोड़ा सा विस्तार से देखने वाले हैं, क्योंकि ये 20 नंबर का पार्ट है और आपके जो बाकी जो एग्ज़ाम्स है, जितनी भी आप एग्ज़ाम्स देते हैं उनमें इनके क्वेश्चंस जो है खूब आते हैं और अच्छे से दबा के क्वेश्चंस आते हैं। तो इस एरिया को हम ढंग से देखेंगे। और क्योंकि राजस्थान का एग्ज़ाम है, तो राजस्थान का एग्ज़ाम में क्वेश्चंस पूछने की जो एग्जामिनर की जो मेंटेलिटी है वो भी अच्छी होती है कि हम राजस्थान के ही विद्यार्थियों को ले, तो वो क्वेश्चंस यहाँ से बार बार पूछता है, जिसमें हम राजस्थान की स्थितियाँ विस्तार को देखेंगे हल्का सा। उसके बाद में हम फिजिकल डिवीजन को देखेंगे, भौतिक विभाजन किस तरीके से है, जहाँ से क्वेश्चंस आते हैं। एक बार मृदा को देखेंगे और प्राकृतिक, वनस्पति, वन संरक्षण, जलवायु, यानी कि फिजिकल डिवीजन है। उसके बाद में रिसोर्स का एक पार्ट होता है। इस रिसोर्स के पार्ट में जो है संसाधन जो है, संसाधन में हम मृदा को पढ़ते हैं, वनस्पति को पढ़ते हैं, वनों को पढ़ते हैं और जल को पढ़ते हैं और उसके बाद में जनसंख्या को पढ़ते हैं। और जनसंख्या के बाद में जो है राजस्थान का ट्रांसपोर्ट है, उसके बाद में आपका डिजास्टर मैनेजमेंट वाला पार्ट है ये, और जलवायु परिवर्तन, इससे रिलेटेड कुछ बेसिक कंसेप्ट और जो
करंट में कुछ मुद्दे हैं तो उनको हम इम्पोर्टेंट बेस पे देखने वाले हैं। और आगे देखिए आप, इसमें है राजस्थान का इतिहास, कला एवं संस्कृति। इसके आपके 20 क्वेश्चंस आने वाले हैं। तो 20 क्वेश्चंस में हमको करना क्या है बेसिकली कि ये वाला जो एरिया है ऐतिहासिक घटनाएं, इसको कुछ इम्पोर्टेंट जो फैक्ट है उन्हीं को आपको देखना है। जो भी डायनेस्टी है तो उस डायनेस्टी में कुछ प्रमुख जो राजा हुए हैं तो उनकी आपको घटनाएं देखनी है। और ज़्यादा इसमें घुसना नहीं है क्योंकि यहाँ से क्वेश्चंस जो है वो बहुत ही कम है, रेयर आते हैं। लेकिन जो इम्पोर्टेंट एरिया है जैसे सांगा हो गया, कुंभा हो गया, रतन सिंह हो गया, तो मान सिंह हो गया, प्रताप हो गया, तो ये जो कुछ इम्पोर्टेंट एरिया है जहाँ से क्वेश्चंस बार बार रिपीट होते हैं और इनकी आर्किटेक्चर से संबंधित कुछ घटनाएं हैं या कल्चर से संबंधित घटनाएं हैं जो उनसे रिलेटेड, या इनके दरबार में कोई अच्छा कलाकार रहा हो तो उससे रिलेटेड क्वेश्चंस पूछते हैं। तो इस तरीके से हम थोड़ा सा इनको ब्रीफली करेंगे और क्वेश्चन जो पेपर है देखेंगे कि उसमें किस प्रकार से क्वेश्चन जो आते हैं उनको हम कितना इजीली गेन कर सकते हैं। उसके बाद में स्वतंत्रता आंदोलन, आपका ये मॉडर्न राजस्थान का पार्ट है जिसमें से क्वेश्चंस आते हैं, बार बार आते हैं। एकीकरण से क्वेश्चंस आते हैं आपके। महत्वपूर्ण व्यक्तित्व, भाषा, साहित्य, इसमें से क्वेश्चंस आते हैं। संस्कृति, सामाजिक जीवन, वेशभूषा, वाद्य यंत्र, लोक देवता, लोक साहित्य, बोलियां, मेले और त्योहार, आभूषण, लोक कलाएं, वास्तुकला, लोक संगीत, नृत्य, रंगमंच, पर्यटन स्थल, स्मारक, ऐतिहासिक एवं सांस्कृतिक दृष्टि से राजस्थान की हस्तियां। तो इस एरिया में से भी कुछ क्वेश्चंस निकालेंगे जहां से बार बार आते हैं। और उसके बाद में जो है भारतीय संविधान के 5 क्वेश्चंस आने वाले हैं। और उसके बाद में राजस्थान में राजनीतिक एवं प्रशासनिक व्यवस्था, इसके 5 क्वेश्चंस आएंगे आपके। टोटल 10 क्वेश्चंस आने वाले हैं। तो संविधान का इंट्रोडक्शन और आधारभूत लक्षण बमुश्किल आधे घंटे का टॉपिक है जिसको हम ब्रीफली देखेंगे। और राजस्थान राज्य एवं शासन एवं राजनीति, राज्यपाल, मुख्यमंत्री, मंत्रिमंडल, विधानसभा, न्यायपालिका, राज्य का प्रशासनिक ढांचा, मुख्य सचिव, जिला प्रशासन, इनकी बेसिक जानकारी आपसे पूछने वाला है। तो बेसिक जानकारी को जितना जल्दी हम शॉर्ट कर सकते हैं उतना शॉर्ट करने की कोशिश करेंगे। और सामान्य विज्ञान का कुछ ज़्यादा इसमें रोल है नहीं। 5 क्वेश्चंस आने वाले हैं, 5 नंबर का आपका पार्ट रहेगा ये, जिसमें भौतिक एवं रासायनिक परिवर्तन, धातु, अधातु, प्रमुख यौगिक, प्रकाश का परावर्तन, नियम, आनुवंशिक से संबंधित शब्दावली, मानव शरीर संरचना, अंग तंत्र, प्रमुख मानव रोग, कारक एवं निदान, अवशिष्ट, यानी कि नॉर्मल चीज़ें हैं, बेसिक। तो इसको भी एक बार हम ब्रीफली देख लेंगे कि कहाँ से क्वेश्चंस जो आते हैं, तो उन एरिया को भी हम कवर करने वाले हैं। और उसके बाद में प्रमुख समसामयिक घटनाएं, ये एरिया बहुत ही लंबा होता है लेकिन यहाँ पर इसने फिक्स कर रखा है कि आपके जो हम क्वेश्चंस पूछने वाले हैं वो 5 पूछेंगे, 5 भारत से पूछेंगे और 5 राजस्थान से पूछेंगे। और उसमें आपको खेल, राजनीति, अर्थव्यवस्था, सामाजिक, भूगोल, सांस्कृतिक, पारिस्थितिक संबंधित, तकनीकी क्षेत्र से संबंधित मुद्दे, राजस्थान राज्य एवं राष्ट्रीय मुद्दे, प्रसिद्ध व्यक्तित्व, राजस्थान राज्य एवं राष्ट्रीय कार्यक्रम एवं नीति इत्यादि। यानी कि चीज़ें क्लियर है कि आपको एग्जाम के 4 महीने का जो आपको करंट अफेयर है वो तैयार करना है। ये इतना ही इसमें रहने वाला है, इसका रोल जो है। फिर उसके बाद में है कंप्यूटर सिस्टम का अवलोकन, हार्डवेयर, डिवाइस, सॉफ्टवेयर, ऑपरेटिंग सिस्टम, एप्लीकेशन, सॉफ्टवेयर इत्यादि, कार्यालय अनुप्रयोग का अवलोकन, MS वर्ड, MS एक्सेल, MS पावर पॉइंट, इंटरनेट, ईमेल इत्यादि। ये सारी चीज़ें आपकी जो हैं बिल्कुल बेसिक चीज़ें हैं। इनको हम देखेंगे कि कहाँ से क्वेश्चंस जो बन सकते हैं, पिछले एग्जामों में जो बने हुए आए हुए जो क्वेश्चंस हैं उनको एक बार हम थोड़ा सा रिवाइज करेंगे। और उसी बेसिस के ऊपर एक 120 जो आपका जो एग्ज़ाम का जो पैटर्न रहने वाला है उस पैटर्न पे आधारित हम 120 क्वेश्चंस को एक बार डिज़ाइन भी करेंगे और उनको हल करेंगे यहीं पे। उसके बाद में आपका जो मैथ्स है उसका ज़्यादा रोल है नहीं इतना भयंकर, जितना कि आपको डर रहता है कि मैथ्स में क्या क्या आने वाला है, लेकिन इतना दे नहीं रखा है। महत्व समावर्तक एवं लघुत्तम समावर्त्य, औसत, लाभानी, प्रतिशत, साधारण ब्याज, चक्रवर्ती ब्याज, अनुपात, समानुपात, साझा, समय, कार्य, समय, चाल एवं दूरी, आंकड़ों का चित्र द्वारा निरूपण इत्यादि। यानी कि इनका बेसिक पूछने वाला है।
कि लाभ हानि नॉर्मल क्वेश्चंस पूछ लिए आपसे, महत्व समावर्ती का नॉर्मल क्वेश्चंस हो गए, चक्रवर्ती ब्याज अनुपात, समानुपात, साझा, ये सारी चीज़ें जो आपके डेली रूटीन में जो काम आने वाली है, यानी कि रोज़मर्रा की लाइफ में जो गणित काम में आती है, वहीं से क्वेश्चन आने वाले हैं। और एग्ज़ाम बिल्कुल ही सिंपल होता है, लेकिन हम क्या करते हैं कि थोड़ा सा दिमाग से उसको हावी बना देते हैं। तो ये छोटा सा सिलेबस दिया हुआ है और खूबसूरत सा सिलेबस है आपके सामने, और इसको आपको ये याद भी हो गया होगा। और एक बार आप इस एरिया को आप वापस देख लीजिए कि कौन से एरिया हैं जो आपने मॉक टेस्ट दिए होंगे, तो वहाँ से गलतियाँ बार बार होंगी। तो उस एरिया को आप अपने नोटबुक में नोट करके रखिए कि यहाँ से गलती हो रही है, तो उस एरिया को ठीक करने की कोशिश कीजिए। और बाकी एरिया जो आपका स्ट्रॉन्ग है उस एरिया को बार बार रिवाइज कीजिए, क्योंकि आप जितना ज़्यादा अच्छे से रिवीजन करेंगे आपसे गलतियाँ कम होंगी, और जितनी गलतियाँ कम होंगी आप सफलता के उतने ही नज़दीक होंगे। क्योंकि रिवीजन का बहुत महत्वपूर्ण रोल होता है कि एक लाइन है कि आदमी फेल क्यों हुआ, विद्यार्थी फेल क्यों हुआ और रोटी जली क्यों। कहने का मतलब सीधा सा है कि स्टूडेंट फेल क्यों हुआ और रोटी जली क्यों। इसका मतलब ये है कि उत्तर जो है वो ये है कि पलटा नहीं गया। पलटा नहीं गया का मतलब इन्होंने वापस उठा के देखा नहीं। जब तक आप रोटी को दोनों तरफ से नहीं सेकते हैं तब तक उसमें वो मैच्योरिटी नहीं आती है, वो परिपक्वता नहीं आती है। इसी प्रकार यदि आप रिवीजन नहीं करते हैं तो आपकी जो स्टडी है उसमें परिपक्वता नहीं आती है और आप एक कन्फ्यूजन स्टेट में होते हो। और जब तक आप कन्फ्यूजन स्टेट में होते हो तो गलतियां होने के चांस बहुत ज़्यादा है। तो हमें गलतियां कम से कम करनी है और रिवीजन ज़्यादा से ज़्यादा करना है। और आप लोगों के लिए मैं कल से शुरू करने वाला हूँ राजस्थान की ज्योग्राफी से। राजस्थान की ज्योग्राफी को हम रिवाइज करेंगे। उसके बाद में जो बाकी के जो एरियाज़ हैं इनकी इंपॉर्टेंट फैक्ट मैं आपको बताने वाला हूँ कि यहाँ से क्वेश्चंस बार बार रिपीट होते हैं और आते हैं, और उनको हम तैयार करेंगे और बहुत अच्छे से तैयार करेंगे। और आपका एग्ज़ाम में आपका जो डर है वो उसको मैं कोशिश करूँगा कि कम से कम कर सकूँ। आपका जितना डर कम होगा, आपके अंदर जितना ज़्यादा कॉन्फिडेंस होगा, आप एग्ज़ाम में उतना ही अच्छा परफॉर्म कर पाएंगे। तो ये क्लासेज आपके लिए प्रोडक्टिव क्लासेज होगी और बिल्कुल एग्ज़ाम ओरिएंटेड क्लासेज होगी। तो आप इनको बड़े गौर से देखिएगा, ध्यान से देखिएगा, ठीक है। और मिलते हैं हम नेक्स्ट क्लास में अच्छे से और रिवीजन के साथ में। तो आप भी अपनी पढ़ाई कर रहे हैं तो उसको और रिवाइज कीजिए। बाकी हम रिवीजन है उसको अच्छे से रिवाइज करवाएंगे आपको, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, ओके।